हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है? मान लिया ए और बी हमारे पास दो समुच्चय हैं। ए में मान लिया ए बी सी, बी में मान लिया हमने क्या है ए बी सी डी ई, ये मान लिए। यदि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो बताना ए के सारे बी में है या नहीं है। तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सबसेट। और इसको ऐसा भी लिख देते हैं वैसे तो, ए प्रॉपर सबसेट बी का। देखिए सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है। इसको बोलते हैं क्या? सबसेट। और इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपसमुच्चय। इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। देखिए सबसेट में तो ए के एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 1 2 3, फिर मैंने दूसरा सेट ले लिया बी, बी में भी मैंने लिख दिया 1 2 3। ए के एलिमेंट बी में है या नहीं है? हैं। तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट। अब बात करते हैं इसकी उचित उपसमुच्चय की। ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों और बी में कम से कम एक फालतू हो। देखना एक अद्धा फालतू है या नहीं है उससे। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है और ये इसका सबसेट भी है। यहाँ बताना ये इसका सबसेट है या नहीं है? है, क्योंकि ये के सारे किस में हैं? बी में। ये बताना ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? प्रॉपर सबसेट होने के लिए बी में कम से कम एक ज़्यादा है क्या? तो ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। बात समझ में आई क्या? ही भाई जब इसमें एक फालतू होगा कम से कम तो ये इसका क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। चलिए प्रश्नावली देखिए 1.3। कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, तो आप लोग इनको बताएंगे क्या क्या इनमें भरे जाएंगी। प्रश्नावली है ये 1.3। रिक्त स्थानों में प्रत्येक में से प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट भरना हमें इसमें। तो पहले का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है भाई? 2 3 4, फिर फिल इन दी ब्लैंक दे रखा। इसके बाद क्या दे रखा? 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या दे रखा? 1 2 3 4 5। बताइए इसमें प्रॉपर सबसेट आएगा या नहीं आएगा? इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, कम से कम एक अद्धा फालतू भी है। तो यहाँ कैसा चिन्ह आएगा? उचित उपसमुच्चय। भाई यही भरने। उन्होंने ये कहा या तो सबसेट है या सब प्रॉपर सबसेट नहीं है, या तो उचित उपसमुच्चय है या नहीं है, मतलब यही भरने दोनों में से। तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। सेकंड पार्ट जरा देखना भाई क्या दे रखे? ए बी सी। क्या दे रखे इसमें? ए बी सी। लास्ट इसमें बाद वाले में देखना कितना? बी सी डी। बी सी डी ये भरा जाएगा, दूसरे वाला भरा जाएगा। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं क्या? तो क्या आएगा? नोट। ठीक है, नोट प्रॉपर सबसेट आएगा। थर्ड देखना। थर्ड देखो, एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय। ठीक है, क्या दे रखा? आपके विद्यालय आपके विद्यालय की
कक्षा 11 का एक विद्यार्थी फिर फिल इन दी ब्लैंक है ना। उसके बाद बताइए x such that x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। बताइए भैया प्रॉपर सबसेट आएगा या नहीं आएगा? सही कह रहे तुम, ठीक है भाई। ये जो है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो इसमें तो कक्षा किसके हैं? 11 के। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो उसमें विद्यालय के सारे, तो ये सारे विद्यालय में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? भाई जैसे तुम्हारा कॉलेज है, ES कॉलेज है, और तुम कक्षा 11 के सब बच्चे हो, ठीक है, और क्लास में, ठीक है, और विद्यालय में तो सब हैं, मान लिया 6 से लेके 12 तक सभी हैं। तो ये कह रहा है जैसे आप लोग यहाँ आ गए, इसमें कौन सी क्लास में है ये? 11वीं क्लास में। वो पूरा स्कूल है, विद्यालय का एक विद्यार्थी है, मतलब विद्यालय के तो ये स्कूल में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? विद्यालय में, तो ये सारे एलिमेंट वहाँ मिलेंगे। किस नाम तो है नहीं बच्चे का किसी। एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब है कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो ये कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं इसके अंदर, और उसमें किसके हैं? विद्यालय के। तो ये विद्यालय में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स वहाँ मिल जाएंगे, ये सारे अवयव वहाँ मिल जाएंगे। उसमें एक आधा फालतू भी मिलेगा नहीं मिलेगा? उसमें 10वीं के भी 12वीं के भी सब मिलेंगे, फालतू भी तो मिलेंगे ही। तो क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट आएगा। नेक्स्ट पढ़िए, फोर। क्या दे रखा भाई? एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। बताइए प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? क्यों? बताओ भाई, ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? क्यों? सुन लो, समझ लो सभी। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो किसी भी समतल में इसमें वृत्त हो सकते हैं, कैसे भी वृत्त हो सकते हैं इसके अंदर। और इसमें जो समतल है उसमें ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या कितनी? एक। ऐसे समझ लो जरा। जो पहले वाला इसमें तो कैसे भी इसमें त्रिज्या 1 का भी हो सके, 2 का भी हो सके, और बड़ा भी हो सके, छोटा भी हो सके, सब हैं इसके अंदर सारे वृत्त। उसके अंदर जो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 है, बस वही है उसके अंदर, ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितनी? 1। तो ये सारे वहाँ मिल जाएंगे क्या?
ये बड़े वाला वहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलने का, तो इसके सारे वहाँ मिल जाएंगे। तो जब इसके सारे वहाँ नहीं मिलेंगे तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। अरे उसमें तो ऐसे व्रत हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, इसमें सारे व्रत हैं। इसमें वो भी है जिसकी त्रिज्या कितनी, 2, 5, 100, 1000, 10,000 जितने भी हैं, तो वो सारे वहाँ थोड़ी मिल जाएंगे, तो वहाँ नहीं मिलेंगे, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पार्ट हो गया ये, 4th पार्ट हो गया। चलिए 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट क्या दे रखा, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x such that x किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक क्या है, आयत। बताना प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिभुज है और इसमें क्या है, आयत, तो इसके सारे वहाँ मिल जाएंगे क्या भाई। इसमें तो कौन मिलेंगे, त्रिभुज, और उसमें क्या मिलेंगे, आयत, तो इसके तो सारे उसमें नहीं मिलने के, एक भी नहीं मिलने का, एक भी नहीं मिलने का, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए कर लीजिए इनको। चलिए जिनके नहीं हो रहे वो कर लीजिए। चलिए छठा पार्ट समझिए, छठा पार्ट समझो। x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके अंदर तो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, समझ लो, यहाँ देखो, इसके अंदर तो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, और इसमें x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें सभी त्रिभुज हैं। कहने का मतलब ऐसे समझ लो भाई, पहले वाले में तो कैसे त्रिभुज है, केवल समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो इसके अंदर तो वो हैं जिनकी तीनों भुजा क्या हैं, बराबर। इसमें सब तरह के क्या मतलब, समबाहु भी हैं, समकोण त्रिभुज भी हैं, कैसे भी बना लो, सब तरह के त्रिभुज हैं। इसमें जितने भी हैं दुनिया भर के त्रिभुज, वे सब इसमें अंदर है। तो क्या इसके एलिमेंट्स उसमें मिल जाएंगे, मिल जाएंगे भाई। इसमें समबाहु है, इसमें भी मिल रहा समबाहु, तो इस अरे एक आधा फालतू भी मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अरे बात कुछ पल्ले पल्ले पड़ गई तुम्हारे, नहीं पड़ी ये, पड़ गई पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पार्ट इसका, 7वां पार्ट। x सच दैट x किसी समतल में, अच्छा नहीं सॉरी, गलती से लिखा गया, पहले ही लिखा गया था ये। x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। x किसी नहीं, एक पूर्णांक है। बताना भाई प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूर्णांक आ रहे, इसमें तो क्या आ रहे, पूर्णांक। पूर्णांक जानते नहीं तुम क्या हुए, और इसमें कैसी संख्याएं हैं, समप्राकृत संख्याएं। समप्राकृत संख्या क्या क्या होती है, अरे समप्राकृत संख्याएं
तुम्हें सम का ना पता? बस 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 बस, अब इतनी जल्दी बोल लो जब पता लग जा। भाई प्राकृत संख्या तो पता ही है तुम्हें, 1 2 3 4, और कैसी लेनी? जो किससे कट जावे? 2 से। ये सारे एलिमेंट्स वहां मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे। 2 मिल जाएगा उसमें, 4 6 दिख नहीं रहा पर है उसमें, डॉट डॉट में आ गया हो, तो इसके सारे एलिमेंट वहाँ पे हैं। तो ये इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट है। कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें हमें ये बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना इनमें हमें? कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो ए और बी इसके अंदर है या नहीं है? तो ये इसका उचित उपसमुच्चय है। क्या है ये इसका? पर इसने क्या लिख रखा? तो सत्य है असत्य है? असत्य। कैसा है ये? असत्य यानी कि फॉल्स है। अब जरा इसको देखिए, ए ई उचित उपसमुच्चय है किसका? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। सत्य क्यों है? ठीक भाई, इसके अंदर जो लेने हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लेने, वो क्या 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 आएंगे? तो इसके अंदर ए ई आई ओ यू, क्या वो इसमें मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ये इसका उचित उपसमुच्चय है। कम से कम एक फालतू भी मिलना चाहिए इसमें। एक आधा फालतू मिल रहा है? नहीं मिल रहा? इसमें कौन कौन फालतू मिल रहे? आई ओ यू, और एक कम से कम एक फालतू मिलना चाहिए। ठीक है, तो उचित उपसमुच्चय होता है। तो ये कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय है? इसके एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। 2 है कि इसके अंदर? तो कैसा? फॉल्स, असत्य। ये इसके अंदर है, कम से कम एक आधा फालतू भी है, तो कैसा है ये भी? ये तो ट्रू है। कैसा है ये? ट्रू। ये इसके अंदर है क्या? बिलोंग्स का चिन्ह है ये। सुन लो, सुनो सुनो, सही सुनो। हाँ, ये सारा भाई बिलोंग्स का मतलब होता क्या है पहले ये समझ लो। 2 बिलोंग करता है, 2 4 6 को बिलोंग करता है कि नहीं करता? बताओ। कोमा यो इसके अंदर मिलना चाहिए था। इस पे ब्रैकेट आ रहा, तो ब्रैकेट के अंदर ही मिलना चाहिए था यो। देखिए सत्य होने के लिए कैसा होता? 2 ब्रैकेट में, तो 2 ब्रैकेट में मिलना चाहिए था इसके अंदर, ऐसे। अब कैसा आई? सत्य है। तो तुम मुझे ये बताओ, हाँ, ये इसे बिलोंग नहीं करता है, तो बताओ सत्य है असत्य है? सत्य है। ये इसके अंदर नहीं है, यो सारा का सारा उसके अंदर थोड़ी है, तो ये इसे बिलोंग नहीं करता। तो कैसा लिख रखा है इन्होंने? ये सत्य लिख रखा, तो कैसा हो जाएगा ये? अच्छा, बुक में क्या छप रहा? अच्छा, बिलोंग ही डज नॉट बिलोंग लिख रहा? बिलोंग लिख रहा। चलो कोई बात नहीं, तो इसे भी बता देंगे। क्या ये इसको बिलोंग करता है? ये सारा का सारा उसके अंदर है क्या? नहीं है। नहीं है तो कैसा हो जाएगा ये? फॉल्स हो जाएगा। इसमें जो संख्या हैं 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम सम प्राकृत संख्या। 6 से कम क्या क्या हुए बताना? 2 4। उसमें क्या है देखना, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। सम प्राकृत संख्या ऐसी है इसके अंदर जो 36 को विभाजित करें। 2 कर देंगे 36 को विभाजित, तो इसके अंदर 2 भी है।
4 कर देगी क्या? 4 36 को विभाजित कर देगी? कर देगी बिल्कुल। 6 कर देगी क्या? अरे यहाँ देखो ना, 6 को कहाँ मना कर रहा? अरे तो इसकी बात चल रही है, पिछली की चल रही ये बावला, तो उसमें तो लिखेंगे। अरे 6 से कम लिख तो दी इसमें, उसकी बात चल रही तो उसमें देखेंगे अब। ठीक है, 36 बताओ, 2 कर देगा ना इसको विभाजित? 4 भी कर देगा। ठीक है, तो ऐसी प्राकृत संख्या लेनी, ऐसी प्राकृत संख्या लेनी जो किसको विभाजित कर दें? 36 को। और बताना कोई 9 कर देगा क्या? 9 बताइए। 9। अरे तुम्हें प्राकृत संख्या ऐसी लेनी जो 36 को विभाजित कर दे, तो ऐसी छांट नहीं सकते क्या? ये समप्राकृत पे क्यों जा रहे तुम? समप्राकृत की कहाँ है? बावला है क्या है ये? अरे उसमें क्यों पढ़ रहे जब इसकी बात चल रही? इसकी बताओ, जब उसकी बता तो दी। 2 और 4 है इसके अंदर। ठीक है, 12 और 18। ठीक है, कौन भी कर देगी? 3 भी कर देगी। ऐसे लिखनी जो 36 को विभाजित कर दें। और बताइए, 36 भी खुद कर देगी, 36 को 36 भी कर देगी ना। तो ये सब संख्याएं किसको विभाजित कर देंगी? 36 को। तो ये एलिमेंट्स उसके अंदर हैं क्या? हैं। उसे एक आधा फालतू भी है, तो ये इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट। तो बताइए सत्य है कि असत्य है? सत्य है। ठीक है, हिंट के लिए लिख लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ए सेट दिया। ए सेट के अंदर क्या क्या दिया? 1 2 3 4 ये ब्रैकेट में दिया और 5 दिया। तो ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर कौन है? 1 है, 2 है और ये है 3 4 एक सेट के अंदर, और 5 है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक तो 1 है इसके अंदर, 1 2 है, इसे भी एक ही एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एक ही है ये। ठीक है, और ये तो कितने एलिमेंट्स हैं ए के अंदर? 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमें बताना कौन किसको बिलोंग कर रहा, कौन किसका प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है। तो उचित उपसमुच्चय के बारे में जैसे कि आपको मालूम ही है भाई, 1 2 हो और 1 2 3 हो, बताना ये इसका उचित उपसमुच्चय है या नहीं है। जिसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे और एक आधा फालतू मिल जाएगा, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय कहलाता है। बिलोंग का मतलब भी तुम समझते ही हो। मान लिया 2 बिलोंग करता है किसको? 2 4 6, बताना 2 इसको बिलोंग करता है या नहीं करता? करता है। ठीक है, तो ये ट्रू है और ये भी क्या है? ट्रू है। 5 सभी का उचित उपसमुच्चय होता है, सभी का, किसी का भी। ठीक है, 5 जो उचित उपसमुच्चय होता है, ए का या बी का, कोई सा भी सेट हो, ये सभी का क्या कहलाता है? उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अब हमें ये बताने, ये जो कथन है ये ट्रू है या फॉल्स है, जरा आप ध्यान देंगे सब इन पे। ये प्रॉपर सबसेट ए का है या नहीं है? ये इसका प्रॉपर सबसेट जब होगा, देखिए प्रॉपर सबसेट का मतलब मैंने जैसे कि अभी बताया तुम्हें, 1 2 और कितना 1 2 3, तो ये इसका क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो उसके सेट के अंदर होने चाहिए। तो तुम कह रहे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू नहीं है ये। सुन लो अब कैसे। देखिए, जो ये सेट है, कौन? 3 4, इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 3 4। और ए के अंदर बताना कौन कौन से? ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 4 है
5 है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2, इसे एक एलिमेंट पढ़ेंगे, और ये 5 है। तो इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं क्या? 3 अकेला चाहिए था इसके अंदर, 3 अलग थोड़ी है ना, इसके अंदर 4 है। इसके अंदर जो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 4। एक तो इसके अंदर कौन है? 1 है, एक कौन है? 2 है, और एक ये सेट है, और ये है इसके अंदर 5 है। तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 4 एलिमेंट्स। तो ना तो इसके अंदर 3 है, अरे 3 अलग होना चाहिए था। इस सेट के अंदर कौन नहीं है? 3 नहीं है, मतलब इसके अंदर एक सेट तो है ही, पर अकेला 3 नहीं है ना। कौन है इसके अंदर? 4। तो इसके एलिमेंट वहाँ मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 3 अलग मिलना चाहिए था, अकेला 4 अलग मिलना चाहिए था। तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। इसने लिख रखा है, तो कैसा है ये? फॉल्स। अब जैसे ऐसा हो जाता, यदि ऐसा हो जाता, यहाँ देखियो 1 2 3 4 5। अब बताना इसका उचित उपसमुच्चय था या नहीं था? तो इसमें अंतर नहीं है क्या? हाँ, इसके ऊपर भी एक मंजिला कोष्ठक जग जाता, तब हो जाता ही, तब ट्रू था। ये कह रहे इसके ऊपर भी एक सेट हो जाता, तब इसके एलिमेंट वहां मिल जाते, तब हो जाता ही। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला समझिए। ये बिलोंग करता है ए को। ये वाला एलिमेंट ए के अंदर है क्या? अरे ये वाला एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं है? ए के अंदर 4 ही तो एलिमेंट हैं, 1 है, ये है, तो ये है या नहीं है? है। तो कैसा है ये? ट्रू है ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? है, क्योंकि ये वाले एलिमेंट उसके अंदर है, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर है, एक अद्धा फालतू भी है। तो ये बात भी कैसी है? ट्रू है। जो ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते तो हो जाता। बताना 1 ए को बिलोंग करता है क्या? 1 ए को बिलोंग करता है, तो कैसा है ये भी? ट्रू। 1 प्रॉपर सबसेट है क्या ए का? नहीं हो सकता है भाई, यहाँ तो सेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा? फॉल्स। भाई 2 सेट तो होने चाहिए कम से कम, इस सेट के एलिमेंट उसमें मिलने चाहिए, यहाँ तो सेट ही नहीं आ रहा, तो कैसा हो जाएगा ये? फॉल्स हो जाएगा। 1 2 5 उसके अंदर है क्या? एक अद्धा फालतू भी है ए में, तो कैसा कथन हो जाएगा ये? ट्रू हो जाएगा। ये बिलोंग करता है क्या ए को? अरे ये सारा ही मिलना चाहिए था, ऐसा ब्रैकेट में मिलना चाहिए था इसके अंदर, तो नहीं करता। ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा? अरे बिलोंग करने के लिए ये सारा का सारा ब्रैकेट में मिलना चाहिए था। बताऊं कैसे बिलोंग करता है ये? यदि ए में इस तरह के एलिमेंट होते, भाई मान लिया 5 हुआ, और एक ऐसे ही एक के अंदर ऐसे ही होना चाहिए था केवल 1 2 5, फिर मान लिया 7 आ गया, 8 आ गया, तब कह सकते थे ये ए के अंदर है। अब बताना यो एक इस वाले में है क्या? नहीं है, तो कैसा है ये? फॉल्स है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है? एक भी है, 2 भी है, 3 कहाँ है इसके अंदर? तो इसके तो सारे एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं। 5 तो बिलोंग, 5 इसके अंदर है क्या? कहीं भी नहीं है 5 तो इसके अंदर, तो कैसा है ये भी? 5 प्रॉपर सबसेट होता है, मैं सभी का, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो 5 सभी का प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रू। ये ठीक है, जो एलिमेंट इसके अंदर है वो एलिमेंट ए के अंदर है क्या? नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए बाकी कल कराएंगे।